हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूनुस अली और एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्लास 9th के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हम लोग पहले स्टार्ट कर चुके हैं, 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ और आज की वीडियो का जो मेरा पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यहाँ ये बात आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इनकी स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड द वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय यूनुस अली एंड द नेम ऑफ द चैनल इज़ द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो को देखकर अगर अभी आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो द नेम ऑफ द सेल ऑर्गन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों तरह की सेल के अंदर मिलता है, बट इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया टर्म की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इज़ मेड अप ऑफ द 2 टर्म्स, 2 लैटिन टर्म से मिलकर मतलब फर्स्ट इज़ माइटो एंड सेकेंड इज़ कॉन्ड्रियोन। माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीन्स पार्टिकल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्बल मीनिंग है दैट इज़ द थ्रेड लाइक पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, किसको नाम दिया था? बेंडा वाज द साइंटिस्ट हु गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है एल्टमैन। एल्टमैन ने इसे कहा था कोंड्रोब्लास्ट। ठीक है, अभी हम जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, और लेकिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर के बेस पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। फर्स्ट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। यू कैन सी दैट इट इज़ ए स्फेरिकल एंड स्मूथ स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन हैज़ दी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है? फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज दी क्रिस्टी। ठीक है, हर क्रिस्टी के ऊपर फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मक्का देखी है, भुट्टा होता है, भुट्टे के ऊपर क्या होते हैं? दाने लगे हुए होते हैं। उसी तरह से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं, दे हैव फाइन पार्टिकल, दीज आर नोन एज द F1 पार्टिकल। इन पार्टिकल को हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन एंड दिस इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ पर जो लिक्विड होता है कैविटी के अंदर, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो इस वजह से क्योंकि ये DNA प्रेजेंट होता है इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम भी होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सेल से बाहर निकाल लिया जाए तो इट कैन स्टिल कंटिन्यू इट्स लाइफ विदाउट द सेल। सेल के बाहर भी ये जिंदा रह सकता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की है। सारी बातें वो जो मैंने आपको बताया कि पहली बात क्या है कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, जो लिक्विड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? क्रिस्टी पर। ठीक है, इसके अंदर अपना DNA होता है और 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि DNA है इसके पास, ठीक है, कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी रह सकता है, तो क्या कहते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि सेल की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है
वो माइटोकॉन्ड्रिया पूरी करता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या है कि ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे ब्लड में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारी सेल के लिए ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कहा गया है कि इट इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो आपको पता होना चाहिए एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और डीएनए का नाम क्या है? डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एटीपी के अलावा एडीपी भी होता है। क्या होता है? एटीपी के अलावा एडीपी भी होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो ट्राई है, अगर यहाँ पे टी की जगह डी आएगा तो यहाँ पे ट्राई की जगह क्या जाएगा? डाई आ जाएगा। तो उसको कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ऐसे ही डीएनए की जगह क्या होता है? आरएनए होता है। डी की जगह क्या कर दो? आर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज नोन एज द आरएनए। आरएनए क्या होता है? यहाँ पे डी ऑक्सी हटा दो तो क्या बन जाएगा? आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एटीपी का नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म है, एग्जाम में काफ़ी में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगली बात करते हैं। अगला सेल ऑर्गन है, ठीक है, जो प्लांट सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आप लोग जानते हैं केवल और केवल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट मिलेगा नहीं। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, पिगमेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, उनको पिगमेंट कहते हैं। जो प्लांट के बहुत सारे कलर होते हैं, फ्लावर में देखिए अलग अलग तरह के कलर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बेसिकली प्लांट क्या होते हैं? ग्रीन कलर होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। तो इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स हैज द सेवरल पिगमेंट विच गिव कलर टू द प्लांट सेल। अब अगर मैं कलर के बेस पर प्लास्टिड्स को डिवाइड करूं तो तीन तरह के होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। तो क्या काम करते हैं? उनका काम है फूड को स्टोर करना। फूड के हमारे अंदर क्या आएगा? प्रोटीन आएगा, लिपिड आएगा, फैट आएगा। तीन तरह के फूड पार्टिकल्स को स्टोर करते हैं। तो जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट तीन तरह के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ठीक है, दूसरा जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, उनको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। और जो लिपिड को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं इलायोप्लास्ट। ठीक है, या ओलियोप्लास्ट। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं सारे के सारे। दूसरा जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर द कलर्ड अदर देन द ग्रीन। ग्रीन को छोड़कर बाकी जितना भी कलर प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब किसकी वजह से? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। यानी कि फ्लावर का कलर रेड है, वाइट है, येलो है, लीफ के डिफरेंट कलर किसकी वजह से हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर। सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये जो तीनों प्लास्टिड हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, वो एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, वो रात में होते हैं, यानी कि रात में जितने भी प्लास्टिड होते हैं वो सब ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द डे सम कन्वर्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट एंड सम कन्वर्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये एक दूसरे में क्या है? एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। ठीक, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लास्टिड्स का वो है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है, इट द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय द शिम्पर। साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किसने किया था? शिम्पर ने किया था।
अब इसमें अब आप समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। लेकिन दोनों मेम्ब्रेन कैसी हैं, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं, इसमें कोई भी फोल्ड नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर जो कैविटी होती है, यानी कि जो लिक्विड होता है इसके अंदर, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर कुछ ग्रुप होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिनको ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल यूनिट है, यानी कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट ग्रेना होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ट्यूब्यूल लाइक लैमिली से, ठीक है, जिनको स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। ओके, मतलब जैसे बहुत माइन्यूट ट्यूब्स होती हैं उनके जैसा। इसके पास अपना डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी कैसे हैं, ये भी सेमी ऑटोनोमस हैं। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ 2 सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स ऑफ द सेल। तो कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड अपने आप बनाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की अगर बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में जो है 2 रिएक्शन होती हैं, एक के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और एक के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना पार्ट में होती है और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है स्ट्रोमा पार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो है ये ओवल शेप्ड होता है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ओवल शेप्ड है इस तरह से, 2 मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, दोनों ही क्या है, दोनों ही स्मूथ हैं, ठीक है। इनके अंदर ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनी, इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड। अब ये थाइलेकोइड एक साथ एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये जो ग्रुप बनता है इसको कहते हैं ग्रेना, इनके पूरा पार्ट जो है ये ग्रेना है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रेना जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेना है ये कनेक्ट रहते हैं जैसे मैंने बताया, और ये जो कनेक्शन करने वाले इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। इसके पास अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, और इसके पास 70S टाइप के राइबोसोम भी होते हैं, तो इट कैन लिव आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर का जो है डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखाया। उम्मीद करूँगा कि जो यहाँ तक की बातें हैं वो आप लोग समझेंगे, ठीक है। तैयारी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो सही लगता है, समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार।